हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द कॉमर्स ही पाठशाला यूट्यूब एंड फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो फेसबुक में भी आप हमें कॉमर्स ही पाठशाला पे सर्च करके आप देख सकते हो। एंड वी हैव द नोट्स अवेलेबल फॉर ऑल द पेपर्स। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमसीयू 24 टॉपिक। एमसीयू 24 का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। जो बेल आइकन है उसे आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई नो कि ये सारी चीज़ें थोड़ी बोरिंग हैं, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टडी भी सिंसियरली करें। सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होंगे, आपको स्टडी भी सिंसियरली करनी पड़ेगी। वी हैव द नोट्स अवेलेबल फॉर द एग्जामिनेशन। अगर किसी को चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट अस। फोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट मॉडल्स है ना, यहाँ पे मॉडल्स की बात की जा रही है ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग इन इंडिया। इंडिया में जिस तरह की CSR ऑपरेट होती है उसके क्या क्या मॉडल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो CSR मैं आपको समझा देता हूँ पहले। CSR एक्चुअली होता क्या है? नाम से पता चल रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब हो गया बड़े बड़े कंपनीज, जो TNCs हैं, MNCs हैं, आप बोल सकते हो। जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की तरफ उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनको निभाना होता है। नॉट ओनली सोसाइटी, एक्चुअली अपने गवर्नमेंट, अपने कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको वो निभाती हैं बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग सम अमाउंट, सम थिंग्स टू द सोसाइटी। ठीक है ना, सिर्फ पैसे कमाने से नहीं होगा, आपको अपनी कंट्री के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सारे कार्य होते हैं वही CSR का हिस्सा कहलाती हैं। इंडिया में CSR जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है 2013 कंपनीज एक्ट के संशोधन के बाद। कंपनीज एक्ट हमारे इंडिया में बहुत पहले से था, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए जहां पे CSR स्पेंडिंग को मैंडेटरी कर दिया गया बहुत सारी कंपनीज के द्वारा। कंपनीज के लिए एक्चुअली, द्वारा नहीं, द्वारा तो गवर्नमेंट होगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको CSR तो भाई करना पड़ेगा, CSR स्पेंडिंग आपको करनी पड़ेगी। और हमारे इंडिया में बहुत सारे मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके तहत CSR किया जाता है, और उन्हीं मॉडल्स के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जो चीजें मैंने बोली है वही चीजें वहां लिखी हुई हैं। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले मॉडल के बारे में, विच इज अबाउट द एथिकल मॉडल। एथिकल आपको समझ में आ रहा है? जहाँ पे आपको सही होना है। एथिकल मतलब जो चीजें सही है ना, अच्छा बुरा नहीं, सही गलत, क्या सही है क्या गलत है। तो एथिकल मॉडल का मतलब हो गया जहाँ पे CSR फोकस करता है उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर जो कि उनको निभानी होती है टुवर्ड्स देयर सोसाइटी। जो भी उनकी सोसाइटी की तरफ जो भी उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनको निभानी होती है। दिस मॉडल एम्फेसाइजेस फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये जो मॉडल है ये बात पे जोर देता है कि आप जो है फेयर तरीके से काम करो, ऑनेस्टली काम करो, एंड जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो आप फॉलो करो। ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स के बारे में बात की जा रही है कि वो इस तरह की चीजें करेंगे, वो फेयर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, साथ ही साथ बिजनेस एथिकल, जो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो उसको फॉलो करेंगे, यूज करेंगे। Companies adopting this model believe that businesses should not only focus on profit but also contribute to the social development and welfare। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी जो ये मॉडल अप्लाई करती है अपने ऊपर, है ना, जो इन मॉडल्स पे वो अडॉप्ट करती हैं, उनका ये सिंपल सा मानना होता है कि कंपनी का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि अपने सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर के ऊपर भी ध्यान देना इनका काम है। ये एथिकल मॉडल है। एथिकल मॉडल में और भी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर चला जाता हूँ, दूसरे मॉडल के ऊपर चला जाता हूँ जो कि है स्टैटस मॉडल। द स्टैटस मॉडल ऑफ CSR emphasizes द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज, है ना। स्टैटस मॉडल जो होता है वो CSR का वो एम्फेसिस करता है इस बात के ऊपर कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा रेगुलेट करने में और डायरेक्ट करने में CSR को। ठीक है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट के रोल के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी गई है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा CSR को इम्प्लीमेंट करने में, CSR मॉडल को एक तरीके से चलाने में। ठीक है ना, तो ये स्टैटिस मॉडल कहलाता है। इन दिस मॉडल कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसीज। इन मॉडल्स के तहत कंपनीज जो होती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करती हैं। यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा बियॉन्ड जो उनका लिमिटेशन है उसके बाहर जाकर के वो कार्य नहीं करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग देश की, मिनिमम आपको इतना जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा सोसाइटी की तरफ, बस वो उतना ही करती हैं ताकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो पूरी हो जाए, है ना। तो कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिस्ट मॉडल। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है लिबरल मॉडल। द लिबरल मॉडल ऑफ CSR इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। लिबरल मॉडल का मतलब यही है, CSR के तहत ये माना जाता है कि जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट्स होती हैं, उनका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो जो है जनरेट प्रॉफिट, वो जो है प्रॉफिट जनरेट करें और जो उनका इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्रिएट करें। ये उनका पहला टारगेट होता है।
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कंपनीज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी मेनली थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है ना, यहाँ पे कंपनीज जो है सोसाइटी में इन्वेस्ट तो करती हैं, स्पेंड तो करती हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के द्वारा, जैसे कि जॉब क्रिएशन उन्होंने किया, इनोवेशन किया, टैक्सेस पेमेंट करके किया, है ना। तो ये लिबरल मॉडल है जहाँ पे कंपनीज बियॉन्ड जो उनके लिमिट्स हैं उसके बाहर जाकर के वो कार्य नहीं करती, बल्कि वो सीएसआर करती है बाई मेकिंग जॉब्स अफोर्डेबल, बाई मेकिंग जॉब, बाई क्रिएटिंग जॉब्स, है ना। वो इस तरीके से करके जो है लिबरल मॉडल का इस्तेमाल करके सीएसआर को करती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे में बहुत दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। Fourth model है stakeholder model. The stakeholder model of CSR emphasizes the responsibility of business towards all stakeholders. जो stakeholder model होता है वहाँ पे CSR emphasize करता है इस बात पे कि जो business की responsibility है वो सारे के सारे stakeholders की है, including employees, customers, suppliers, investors, communities and the environment, है ना। कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने को लेकर के नहीं हो सकता, बल्कि जो उनकी जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका एक्चुअल उनको ध्यान देना होता है, वो सभी लोगों के ऊपर ध्यान देना होता है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, है ना, सभी की तरफ। दिस मॉडल रिकॉग्नाइजेज द बिजनेस ऑपरेट विद इन अ ब्रॉडर सोशल एनवायरनमेंट एंड मस्ट कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, है ना। स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि जितने भी सारे स्टेक होल्डर हैं आपको सबका ध्यान रखना है, सबको खुश रखना है, ठीक है। तो इस मॉडल में ये रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये माना जाता है कि जो बिजनेस है वो अपने विद इन ब्रॉडर सोशल एनवायरनमेंट के तहत काम करता है और उनको सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को कंसिडर करना चाहिए, मतलब सभी का ध्यान रखना चाहिए। नीचे में एक और एग्जांपल है, मैं चाहूंगा आप उसको देख लें एक बार। पांचवा है स्ट्रेटेजिक मॉडल। The strategic model of CSR integrates social responsibility into companies overall business strategy. तो जो strategic model होता है वो CSR के वो integrate करता है उनकी social responsibility को with the company's overall business strategy, ठीक है ना। वो क्या करता है, आपकी जो 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 CSR है, जो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ वो इंटीग्रेट कर देता है। मतलब जो भी कार्य आप करते हो वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि आप बिजनेस को ध्यान में रख करके आप अपने CSR को प्लान कर रहे हो। इन दिस मॉडल CSR एक्टिविटीज आर अलाइन्ड विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वाले मॉडल में जो CSR एक्टिविटीज होती है वो अलाइंड होती है विद द कंपनीज लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, है ना। कंपनी के जो लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में ये CSR एक्टिविटीज हेल्प करती हैं एंड क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। और इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है, साथ ही साथ सोसाइटी को भी फायदा होता है। यहाँ पे भी एक छोटा सा एग्जांपल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पे CSR इन इंडिया ऑपरेट्स थ्रू वेरियस मॉडल। इंडिया में बहुत सारे मॉडल्स में ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पे एथिकल मॉडल हो गया, स्टेटस मॉडल हो गया, लिबरल, स्टेक होल्डर मॉडल और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मॉडल भी हो गया। These models reflect different approaches to integrating social responsibility. ये मॉडल जो है डिफरेंट अप्रोचेस को दिखाता है कि किस तरीके से CSR को इंटीग्रेट किया जाता है उनके बिजनेस प्रैक्टिसेस में। विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द सस्टेनेबिलिटी, जिस तरीके से सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अवेयरनेस बढ़ रहा है, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर अवेयरनेस बढ़ रहा है, इंडियन कंपनीज जो है वो CSR को अडॉप्ट कर रही हैं, और सिर्फ अडॉप्ट नहीं कर रही हैं बल्कि CSR को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रही हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को भी लॉन्ग टर्म में फायदा हो रहा है और हमारी कंट्री को भी। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ऐसे काफ़ी पसंद आया होगा, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको सारे के सारे मॉडल समझा दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो एग्जाम्पल्स इसमें हैं दिए हुए, आप उनको स्टडी कर लेंगे, आपकी एग्जामिनेशन में आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, एंड इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जय हिंद।